सोवेल एपिसोड की शुरुआत में सायरेत्सु कहती है कि जो रॉयल कैपिटल है वो लिमिया और रियून्स का है, जबकि जो इंपीरियल कैपिटल है वो ग्रिटोनिया का है। और हो सकता है कि जो डीमन है वो सब आकर इन्हीं दो सिमुलेट जगहों पर अटैक करे। और प्रिंस कहता है इस पॉसिबल है कि उन डीमंस ने अपने अपीयरेंस को चेंज कर लिया हो और हमारी जानकारी के बिना वहाँ पर फोर्सेस को भेज दिया हो। मिसुमी को सायरेत्सु के जो गार्ड डीमन थे वो याद आते हैं, जो कि टूर्नामेंट के टाइम चले गए थे। फिर प्रिंस कहता है कि जो आवन की आर्मी है वो हमारे पड़ोसी सिटीज़ में फंस गई है और मूव नहीं कर सकते हैं। तब किंग कहता है कि काजुनोहा मुझे और लिली को हमारे एम्पायर में टेलीपोर्ट कर दो। और टमोई कहती है उसने अपनी स्वॉर्ड का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है और स्वॉर्ड अब अपनी लिमिट पर आ गई है, सो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर किंग और लिली मिसुमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी टमोई को हेल्प करने के लिए कन्विंस करे और हेल्प के बदले मिसुमी को जो चाहे वो रिवॉर्ड देगा, वरना तो फिर यहाँ पर मिसुमी और अपने टमोई नाटक शुरू करते हैं। कहती है हम ऐसे कैसे इसे तोड़ने दे सकते हैं, जबकि ये हमारे कंपनी का एक पिलर जैसा है। और मिसुमी कहता है हमें इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये सब काफ़ी डेंजर में है, जिसके बाद ये लोग भी हमें कभी ना कभी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर अपनी टमोई मिस्ट गेट खोल देती है, जहाँ से प्रिंसेस और किंग चले जाते हैं। और टमोई की स्वॉर्ड भी यहाँ पर टूट जाती है और वो नाटक करती है एंड कहती है कि मुझे अपने आप को शांत करना है और यहाँ से जाने लगती है। और हम समझ जाते हैं कि ये डेमी प्लान में जा रही होती है। के बाद यहाँ पर शिकी कहता है कि अगर इंसानों ने डीमन की स्ट्रेंथ को कम समझा तो उनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। और रोना का रियल मकसद या एम्पायर को झांसा देना था। सुमी कहता है मतलब कि उनका रियल मकसद है। और शिकी कहता है कि हाँ, लिमिया उनके सबसे बड़े ट्रेजर को यानी कि उनके हीरो को अपना स्लेव बनाना है। सुमी कहता है लेकिन ग्रिटोनिया का हीरो क्यों नहीं। शिकी कहता है उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसके पास अपना मैजिकल चार्म है, जिसकी वजह से वो सामने वाले को अपना पपेट बनाकर उससे फोर्सफुली काम करवाता है। और लिमिया की हीरो के पास उसकी पावर चार्म करिश्मा से आती है, उसके पास स्ट्रॉन्ग विल है एंड उसके पास फैंटेस्टिकल बिलीव भी है। आगे जाकर जो ग्रिटोनिया का हीरो है वो डीमंस के लिए एक ग्रेटेस्ट ट्रेजर बन सकता है, मगर फ्यूचर में लिमिया की हीरो किसी भी पावर पर नहीं करती है। और मिसुमी कहता है कि अगर वो उन लोगों की हेल्प कर सकेगा तो ज़रूर से करेगा। आफ्टर ऑल वो दोनों हीरो इसी के वर्ल्ड से आए हैं। और शिकी कहता है वो लोग डेमी प्लान के सिटीजन्स को यहाँ पर हेल्प के लिए बुला सकते हैं, पर मिसुमी उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो हीरोज़ को सेक नहीं करना चाहता है, लेकिन ऐसे खुलेआम हेल्प करना सही नहीं रहेगा। यहाँ पर लूटो कहता है कि मोकोटो ने काजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाकर दोनों ही नेशंस का ट्रस्ट और सिटी के लोगों की इफेक्शन कर चुका है। लेकिन ये मोकोटो के बारे में है, उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, उसे उसकी डेस्टिनी कभी ना कभी पकड़ लेगी, से किसी ट्रबल में डाल देगी। यहाँ पर गॉडेस की रोशनी दिखाई जाती है, जो कि अपने शिकी और मिसुमी को ऊपर खींचने लगती है। मिसुमी यहाँ पर अपनी पावर यूज़ करता है और किसी चीज़ को ज़मीन पे लगा देता है, मगर वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है। और शिकी कहता है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसे समझ आ जाएगा कि ये गॉडेस की पावर है और इतने दिनों में जो कुछ भी किया वो सब बर्बाद हो जाएगा। और जो गॉडेस के दुश्मन हैं वो लोग भी इस चीज़ का डिसएडवांटेज उठाएंगे। बाद ये दोनों ही गॉडेस की जगह पर होते हैं और मिसुमी कहता है कि मेरे पास चांस है कि मैं उस गॉडेस को स्मैक्स कर सकूं। वेपन को उस जगह पर फेंकता है, तभी वहाँ पर दरारें होती है और इधर से गॉडेस अपेयर होती है। कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें वर्ल्ड के एंड में फेंक दिया है जहाँ पर तुम रहते होगे। और मिसुमी कहता है कि मुझे सुकुयोमी ने
सारी चीज़ें ग्रांटेड की थी कि मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। और गॉडेस कहती है वैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे वर्क से ट्रैक किया है और मिसुमी तुम्हें यहाँ में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर डिमंस ने सरप्राइज अटैक कर दिया है। और मिसुमी कहता है फिर वो सारे लोग मुझ पर रिलाई करने लगेंगे तो तुम्हें ये खुद करना चाहिए। और गॉडेस कहती है नहीं, क्योंकि मेरे पास अपने खुद के काम भी है। मैं कहता है क्या होगा अगर मैं वहाँ पर जाके डिमंस की तरफ हो गया तो। और गॉडेस कहती है तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई भी रीज़न नहीं है। और मिसुमी कहता है मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ तो मैं वो ज़रूर करूँगा। गॉडेस कहती है मैं इस वर्ल्ड की रूलर हूँ, अगर तुमने मेरे मुताबिक नहीं किया तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। और मिसुमी कहता है तुमने पहले भी मुझे मारने का ट्राई किया है जब तुमने मुझे ड्रैगन स्लेयर के अगेंस्ट फाइट के लिए भेज दिया था। मैं एक फेलियर हो जो कि अपने ही वर्ल्ड को अपने मुताबिक नहीं चला सकी हो। गॉडेस कुछ करने जाती है तभी वहाँ पर एक फेरी आकर कहती है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। और गॉडेस कहती है कि मुझे उनसे नहीं मिलना है, पर फेरी कहती है कि वो ओरिजिनल वर्ल्ड से आए हैं और यहाँ पर भूकंप जैसा होता है और गॉडेस भी खुद डर जाती है। इसके बाद गॉडेस कहती है कि तुम इंसानों के साथ अपोज नहीं करना चाहते हो तो अगली बार से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और मिसुमी कहता है लेकिन ये तो तुम्हारा खुद का मतलब है, मुझे हीरो की हेल्प करने के लिए भेज रही हो, ये तो तुम्हारी डिमांड है। कहती है ठीक है तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए ना, बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें। मगर यहाँ पर मिसुमी को क्या चाहिए उसे खुद पता नहीं होता है। तब इशिकी सामने आके कहता है आपको ब्लेसिंग देनी है तो इनको कॉमन स्पीक करने की ब्लेसिंग दीजिए। और गॉडेस कहती है कि मैंने तुम्हें इंसानों के अलावा हर लैंग्वेज बोलने और सीखने की एबिलिटी दी है। मिसुमी कहता है क्या तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट करने का टाइम है। और गॉडेस यहाँ पर मिसुमी को वो ब्लेसिंग दे देती है, पर यहाँ पर मिसुमी उसे सहन नहीं कर पाता है और वो नीचे बैठ जाता है, जिस पर उसके आंखों से और मुंह से खून निकलने लगता है, पर वो स्माइल कर रहा होता है। फिर गॉडेस कहती है ठीक है तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब जाकर हीरोज़ की मदद करो और फोर्ट स्टेला को हासिल करो, अगर तुमने वो नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मिसुमी को और शिकी को फिर से फेंक देती है और मिसुमी कहता है कि ये लिमिया जाने की डायरेक्ट फ़्लाइट है और क्या तुम यहाँ पर डार्कनेक्स से एक गोला बना सकते हो जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन कर सके। और शिकी भी वैसा ही करता है और मिसुमी सोचता है कि उसके पास टाइम नहीं है तो इसका मतलब है कि हम एक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर मिसुमी मियो और टमोई से टेलीपैथी के ज़रिए कहता है कि तुम हमारे यहाँ पर जितने भी ट्रेन हुए हैं ऑर्क्स, मिस्ट लिजर्ड और बाकी वॉलेंटियर्स को लेकर जाके कैलोनियन को हासिल कर लो, इससे मुझे काफ़ी खुशी होगी। एकेडमी के अंदर मेरे किसी रिप्लेसमेंट को इंस्टॉल करोगी और हाँ एवा और लुलिया को भी वहाँ पर लेके जाना। टमोई कहती है ये फर्स्ट टाइम है जब यंग मास्टर ने हमें अपने आप के लिए फ़ाइट करने का ऑर्डर किया है और इस चीज़ को हमें दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो जिसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑर्क्स और मिस्ट लिजर्ड इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर टमोई कहती है कि जो सारी स्ट्रेंथ तुमने टेमी प्लान के अंदर डेवलप करी है उसे दिखाने का टाइम आ गया है और जो भी यंग मास्टर ने तुम्हारे लिए किया है और जो ट्रेनिंग तुमने की है उसे याद करो। भरोसा है कि तुम हमसे धोखा नहीं करोगे। जो सुनकर सारे एकदम ही जोश में आ जाते हैं। जिसके बाद टमोई यहाँ पर मिस्ट गेट खोलती है। बाद दिखाया जाता है कि अपने मियो ने जो डिमन की टेरिटरी कैलोनिया होती है उसके अंदर हर जगह पर अपने जाले लगाए होते हैं और वो कहती है कि इसकी मदद से वो देख सकती है कि अंदर कितने दुश्मन हैं और वो कहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। फोर्ट के अंदर चली जाती है और यहाँ पर अपनी टमोई कहती है मुझे नहीं पता है कि मैं और कितनी देर तक इसे होल्ड कर पाऊँगी, तुम सब यहीं पर रहना। और वो भी यहाँ से गायब हो जाती है। फिर अपनी एमा कहती है
अंदर 2000 डीमन है जिनके मुकाबले हम सिर्फ 100 है और यहाँ टमोई-सामा अंदर गई है तो हमें गेट पर रुकने की ज़रूरत नहीं है और हम आज कम्पीट करेंगे और यंग मास्टर को जीत दिलवाएंगे। चलो, और सारे ही टूट पड़ते हैं और यहाँ पर डीमंस को भी पता चल जाता है और वो सारे अटैक करते हैं एरोस के, मगर यहाँ पर एमा अपनी शील्ड लगा देती है जिससे एरो से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जो वर्क होता है वो अपनी पावर यूज़ करके यहाँ का गेट तोड़ देता है और इधर सबको ये सारे मिलकर मारने लगते हैं। इधर फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ अपने डेमी प्लान के विलेज में एवा और या आ गए होते हैं जो कि बताते हैं कि जो मिसुमी है वो यन की लैंड को लेने गया है और वो बदले में अपने एसलैन फैमिली की सारी चीज़ें उनको देने वाले हैं और ये कहती है कि जो काजुनोहा है वो अपनी मैजिकल पावर से कैलोनियन को रिटेक कर लेगा। दूसरी वाली कहती है कि तुम्हें अपने लैंड को डेवलप करने के लिए स्किल सीखने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए फार्मिंग और इंजीनियरिंग के स्किल काफ़ी ज़रूरी है, जिसके लिए हम तुम्हारे पास डेमी ह्यूमंस को भेजेंगे। और यहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं। खैर, यहाँ पर अपनी मियो घूम रही होती है फोर्ट के अंदर, तभी उसे एक डीमन मिलता है जो बताता है कि वो सीधे ही डीमन किंग को सर्व करता है और उसका नाम लेफ्ट है और वो एक म्यूटेंट मिडल ड्रैगन है। कहता है कि तुम लोग कौन हो और मियो कहती है कि हम कैलोनिया के लोग हैं और ये कहता है कि वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है और यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ फर्स्ट टेला है जिस पर डीमन कंट्रोल करते हैं। और मियो कहती है कि यहाँ पर डीमन का कंट्रोल है जिस वजह से इंसान मुझ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। वैसे मैं कुछ भी नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें स्लेव बनाकर यंग मास्टर को ये जगह ऑफ़र करूँगी। और एकदम ही बैड स्माइल करती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि मिसुमी और शिकी भी लिमिया तक पहुंच गए होते हैं, जिसके एंड में हमें ये दोनों ही हीरोज़ की टीम दिखाई जाती है। तो यहाँ से एपिसोड नंबर 21 शुरू होता है, जहाँ पर अपने मिसुमी के सोल्जर जीत रहे होते हैं और इधर मियो की हालत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि जो डीमन होता है वो अपनी मियो के अटैक को बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और उसके अटैक्स को एनालाइज भी कर लिया होता है। मियो अपने मिसुमी के मेमोरीज़ में जो अटैक होता है उसे ही बार बार कर रही होती है और जिसे अपना जो लेफ्ट होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और जब टमोई तो फिर से उसी अटैक को करती है और एक बार वो अटैक आकर मियो के पेट के आर पार हो जाता है, पर मियो अपने आप को हील कर लेती है और कहती है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए मेरे अटैक को 1000 बार रिफ्लेक्ट करना होगा। यहाँ पर टमोई ने कई सारे डीमंस को हरा दिया होता है। टमोई अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके यहाँ पर बहुत बड़ी सी दरार बना लेती है जिससे डीमन वापस ना आ सके, क्योंकि वो सब लिमिया और क्रिटोनिया में गए होते हैं। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने डीमंस ने क्रिटोनिया पर अटैक कर दिया होता है और यहाँ पर रोना के पास सोफिया और मित्सुरुगी आते हैं, जहाँ पर सोफिया बताती है कि जो टोमोकी है वो रात और दिन को अलग तरह से लड़ता है और उसकी पावर सिर्फ रात को ही काम करती है, मतलब उसकी हीलिंग पावर। रोना कहती है लेकिन अभी के लिए हमारा टारगेट लिमिया की हीरो है। गी कहता है कि जो लिली है वो भी अपने जगह पर वापस आ गई है और वो फोर्स को कमांड कर रही है। और रोना कहती है कि वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई रोस्ट कार्ड से, हमें फोर्ट स्टेला पर जाना होगा। ता कहती है कि वो हीरो के साथ मज़े करना चाहती है, जिसके बाद यहाँ पर अपना और उसकी पार्टी भी आ गई होती है और इधर सोफिया खड़ी होती है, जहाँ पर मित्सुरुगी कहता है कि वो अब इतनी पावरफुल हो गई है कि उसे वो जादूगर यानी कि मोकोटो भी नहीं हरा सकता है। फिर मित्सुरुगी अपने सोफिया को टोमोकी के पास टेलीपोर्ट कर देता है और सोफिया अपने बारे में बताती है और अपने टोमोकी पे अटैक करती है। तभी ये शील्ड वाली लड़की आकर उसे बचा लेती है और सोफिया इससे दूर होकर कहती है कि तुम्हें स्मेल करके लगता है कि जैसे तुम्हें किसी ग्रेटेस्ट ड्रैगन की स्ट्रेंथ मिली है, वो ज़रूर से क्लॉन्ट या फिर ससानामी होगा कि वो अभी डीमंस की गेस्ट कमांडर है।
मोकी अपने चार्म का यूज़ करता है जो कि काम नहीं आता है और सोफिया कहती है ये काम नहीं करेगा, मगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। और टोमोकी कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ़ाइट सिर्फ लेवल पर डिटरमाइंड नहीं करती है। और सोफिया कहती है मैं भी यही सोचती हूँ। ये ड्रैगन मेरे बीच आ रहा है और वो ड्रैगन पर अटैक करके नीचे चली जाती है और ड्रैगन भी नीचे गिरता है। फिर ये सारे ही नीचे आते हैं जहाँ पर सोफिया खड़ी होती है। मोकी कहता है कि मुझे गॉडेस की प्रोटेक्शन मिली है तो मुझे कम मत समझना। और सोफिया तुरंत ही इस पर अटैक करती है, पर तभी वहाँ पर मलबा आ जाता है जिसमें अपनी सोफिया फंस जाती है क्योंकि ये तो इस लड़की का क्ले डॉल मड ट्रैप होता है। और सोफिया कहती है कि तुम्हारे अंदर जितनी पावर है उसे लगा दो और अपने बेस्ट अटैक का यूज़ करके मुझे मार के दिखाओ। पर ये सारे मिलकर अपने बेस्ट अटैक्स को करते हैं और यहाँ पर अटैक होने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद ये सब तो शील्ड लगाकर बच गए होते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोफिया अभी भी जिंदा होती है और वो कहती है कि अटैक काफ़ी पावरफुल था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो एक लेक बना सके। और टोमोकी को वो ललकारने लगती है और टोमोकी इस पर अटैक करने लगता है। तरफ दिखाया जाता है कि मित्सुरुगी ने कई सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है और सोल्जर के अंदर से काफ़ी सारा धुआं जैसा निकलता है और इसके अंदर समा जाता है, जिसकी वजह से इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। और मित्सुरुगी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी ग्रेटेस्ट ड्रैगन वाली पावर्स सारी की सारी वापस मिल चुकी है। और यहाँ पर अपनी सोफिया ने सबको हरा दिया होता है और टोमोकी की हालत काफ़ी ख़राब कर दी होती है। सोफिया कहती है कि टोमोकी अपनी हीरोइक पावर्स को दिखाए वरना वो इसके पार्टी वाले को मार देगी। और टोमोकी कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें अपनी हीरो वाली पावर्स नहीं दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों को इंपीरियल कैपिटल में भेज देती हो तो मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाऊंगा। और यहाँ पर मित्सुरुगी आ गया होता है, सो वो इसके फ्रेंड्स को इंपीरियल कैपिटल में टेलीपोर्ट कर देता है। और टोमोकी कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अंडर फ्लेम, जिसको इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा होगा, मगर ये मेरी हीरोइक पावर नहीं है। और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगता है जिससे सोफिया काफ़ी एक्साइटेड होती है। में दिखाया जाता है कि जो टोमोकी ने अटैक किया था उसकी वजह से बहुत बड़ा इकट्ठा हो चुका है और उसमें से सोफिया निकलती है जो कि मित्सुरुगी से कहती है कि इस हीरो की पावर तो सच में काफ़ी ताकतवर थी, उस जादूगर के फायर एरो से भी ज़्यादा खतरनाक, लेकिन ये चीज़ उसे डेंजरस नहीं बनाती है। मगर इस अटैक के बाद जो भी चीज़ें इसके एरा में आती है वो सारे लोग और चीज़ें इफ़ेक्टिव हो जाती है और उनको पॉइजन या फिर कर्स इफ़ेक्ट करता है। और मित्सुरुगी को ये ठीक कर देती है क्योंकि वो भी इफ़ेक्टिव हो गया होता है। और बाद में वो रोना को कनेक्शन लगाती है अपनी टेलीपैथी से, कहती है कि उसने अभी ही काफ़ी ज़्यादा माना को सेंस किया था। और सोफिया कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हीरो टोमोकी ने अपने कार्ड को यूज़ कर लिया था। और रोना कहती है कि तुमने उसका ट्रम्प कार्ड यूज़ करवा दिया है तो फॉर्स्टेला में वापस आ सकती हो। तभी यहाँ पर अपनी सोफिया को मिसुमी के आने की सेंस होती है, चीज़ अपने मित्सुरुगी को भी बताती है। और यहाँ पर सोफिया अपना टेलीपैथिक कनेक्शन कट करना भूल जाती है और कहती है कि तुम उड़ सकते हो ना, चलो उसे जाकर ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर रोना कहती है कि जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ, मेरी टेंशन लिमिया में आ गई है। और इधर मिसुमी और शिकी उतर रहे होते हैं। तब मिसुमी बताता है कि वो नहीं चाहता है कि उसे कोई देखे कि यहाँ पर मिसुमी यानी कि खुद मर्चेंट कोजुनोहा आया है। वो अपनी आइडेंटिटी को छिपाना चाहता है और शिकी कहता है कि उसके पास अपने मियो का वो सूट है जो कि उसने इसे डेवलप करने के लिए दिया था, सुमी अभी पहन सकता है, अपने रियल फॉर्म में आने वाला होता है। यहाँ पर एक बंदा भागते हुए आकर हिबिकी को कहता है कि जो डीमंस है उन्होंने 3rd और 4th डिफेंसिव लाइन को तोड़ दिया है। और हिबिकी कहती है कि उन लोगों को होपलेस लैंड पर चले जाना चाहिए। और ये बंदा कहता है लोग जाकर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद वो फॉर्स्टेला पर जाके रॉयल कैपिटल को फिर से रिक्लेम कर लेंगे और यही बेस्ट मूव रहेगा। और चैली कहती है सिटीजन्स का क्या, और हिबिकी कहती है
कि ऑलरेडी डीमंस के हाथों कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी उम्मीदों को अपने कंधों पर लेके चलना है। अगर हमें जंग को जीतना है तो उसके लिए हमें जिंदा रहना होगा। पर एक और बंदा आता है और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर से अभी भी नहीं निकले हो। वैसे टी साइड के एडवेंचरर हमारी हेल्प कर रहे हैं, डीमंस आ रहे हैं। दूसरा कहता है वहाँ पर निकलने का रास्ता है। तभी उसी का सन के पास लो आ जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। यही कहता है कि तुम हमेशा मुझे अब्यूज़ करने का ट्राई करती रहती हो। हीरोज़ ऐसे ही होते हो जो हमेशा ऐसे भागने का ट्राई करते रहते हो। हिबिकी अपने ऊपर के क्लॉथ को फेंक देती है जो कि इसके नीचे के कपड़े दिखते हैं एंड ये कपड़े कर लो कहता है क्या ये तुम्हारे पार्टी की नई स्ट्रेटजी है, और कहती है कि नहीं, ये मेरे गार्डियन बिस्ट के गार्ब से बना हुआ है और इसे एंचेंट किया गया है। स्केप रूट भी टूट गया होता है और लो बाहर के कई सारे लोगों को मार के यहाँ पर आया होता है और ये सारे अपने हिबिकी को प्रोटेक्शन देने आगे आ जाते हैं और इसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं। और लो कहता है कि अगर हिबिकी यहाँ से गई तो वो सिटी के कई सारे लोगों को एक साथ ही मार डालेगा। एक हीरो के लिए भाग जाना सबसे शर्मनाक बात होती है और यहाँ पर कई सारे डीमंस ने कई सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है। लो यहाँ पर अटैक करता है जिसको रोकने के लिए अपने हिबिकी अपने बैरन के इंचेंट कई स्वॉर्ड का यूज़ करती है जिसके अंदर विंड एलिमेंट की पावर भी होती है। सारे ही अपने हिबिकी को सपोर्ट करते हैं और हिबिकी इसके हाथ पर अटैक करती है। तभी लो के हाथ पर कुछ होता है और वो अपने हिबिकी को दूर फेंक देता है एक ही मुक्के में और काफ़ी डैमेज भी देता है। और यहाँ पर लो अपने हाथ में 4 एलिमेंटल इंचेंट किए गए को पहन के आया होता है। वो अपना पावरफुल अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक हीरो जैसी एंट्री होती है और यहाँ अपना मित्सुमी अपनी मियो के सूट को पहन के आ गया होता है। ये सारे शांत हो जाते हैं और मित्सुमी जब पीछे देखता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर हीरो अपनी ओतोनाशी हिबिकी है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।